बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आतिफ रियाज शाहिद। आप तमाम लोगों को एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। रमज़ान का महीना है, अपनी बरकतें समेटता हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो रमज़ान है ये बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और आप तमाम लोग जो है इबादतों में मशगूल होंगे। और अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि ये रमज़ान जो है वो आप तमाम लोगों की बख्शिश का बायस बने। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने आज का टॉपिक चूज़ किया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वो है जो मॉर्निंग रूटीन है, जो अर्ली मॉर्निंग हमें उठना और उसकी अफादियत और उनकी सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो आज हम बात करेंगे। चूँकि आजकल माहौल ऐसा है, रूटीन ऐसी है और तमाम लोग जो है वो नमाज, फजर की जो नमाज है उससे पहले उठते हैं सहरी के लिए, और एक बरकतों का वो वक्त होता है। और हमारे दीन के हवाले से अगर देखा जाए तो इस सुबह के उठने को बहुत ज़्यादा फजीलत जो है वो इसकी बयान की गई है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और जो है वो टाइम पे अर्ली बेड पे जाते हैं तो इसकी एक अपनी एक अफादियत है, इसका एक अपने फ़वाइद हैं। तो हमने सोचा कि चूँकि इस वक्त माहौल जो है वो बना हुआ है और तमाम लोग जो है वो इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसी टॉपिक के ऊपर बात करें, इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करें कि इनकी क्या अफादियत है। सबसे पहली बात यह कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि हम लोग नॉर्मल डेज़ के अंदर जो अपनी रूटीन और अपने दिन का जो आगाज़ है वही 12 बजे यानी कि ज़वाल के टाइम पे करते हैं। में से अक्सर लोग जो है वो देर देर तक सोने के आदी हैं, और बल्कि हमारे अक्सर लोगों का तो सबसे पसंदीदा मशगला जो है वो रात देर तक सोना, दिन देर तक सोना है और रात सारी जागना है। और ये सिर्फ हमारी पर्सनल रूटीन के अंदर शामिल नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो इसी रूटीन को हमारी जो हम सराउंडिंग्स के अंदर देखें, मार्केट को देखें, अपने लेफ़्ट राइट पर देखें, तो सभी के सब लोग जो है वो इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक हमारी मार्केट्स, हमारे शॉपिंग मॉल्स जो है वो ओपन रहते हैं और दिन 12 बजे तक जो है वो क्लोज रहते हैं। यानी कि हम अपने दिन का आगाज़ ही 11-12 बजे के बाद करते हैं और सारी रातें जो है वो हमारी रंगीन होती है। अगर मैं बात करूँ डेवलप कंट्रीज़ की, तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ पर इस रूटीन को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि वो 10 बजे 9 बजे अपने तमाम कामों को मुकम्मल करके सो जाते हैं। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपकी सेहत के हवाले से जो फ़ायदे हैं वो तो इनगिनत है, अगर मैं उन पर बात करूँगा तो उसके लिए बिल्कुल एक अलग प्रोग्राम चाहिए। मगर सिंपल लफ्ज़ों में आपको बता दूं तो हमारी बॉडी जो है वो रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक चार्ज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है, सारा दिन अगर आप उसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो रात में जो आपकी बैटरी है वो मोबाइल की डाउन हो जाती है। आप चार्जिंग पे लगाते हैं और फिर उसको चार्ज करते हैं 2 घंटे, और फिर उसके बाद सारे दिन इस्तेमाल करने के वो काबिल रहता है। इसी तरीके से आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी भी एक जो उसका चार्जिंग का टाइम है वो रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक है। तो आप ये देखें कि अगर इस ड्यूरेशन में 1-2 बजे तक तो हम जाग रहे होते हैं, तो 1-1.5 घंटे में आपकी कितनी चार्जिंग होगी। तो इस तरीके से इंसान की सेहत के ऊपर भी इसके बहुत ज़्यादा जो है वो दोरस नताइज मुरतब होते हैं। और मैं ये चीज़ अपने प्रोग्राम के तवसत से लाजमी कहना चाहूँगा कि इंसान की सेहत के हवाले से भी रात को देर तक जागना जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि अब रात को बहुत ज़्यादा देर तक जागने की वजह से आपकी लाइटिंग, आपकी बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से आपके मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी का भी जो बोझ है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप सूरज की रोशनी को फॉलो करेंगे, अर्ली मॉर्निंग करेंगे, तो हमारे दीन के अंदर इसकी बहुत सारी फजीलत है, बहुत सारी बरक़ात हैं कि जो रिस्क है वो सुबह तकसीम किया जाता है। नमाज के वक्त उठने की बरक़ात हैं, तहज्जुद के टाइम उठने की बरक़ात हैं। और हमसे पहले के लोग जो है वो अपने जो नमाज का आगाज़ है नमाज से अपने दिन का आगाज़ करते थे, बल्कि बहुत सारे लोग तो उस नमाज से भी बहुत ज़्यादा पहले उठ के 3-3 साढ़े 3-3 बजे उठ के और रात को 7-8 बजे 9 बजे खाना वाना खा के ईशा की नमाज़ पढ़ के सो गए। तो ये की एक अपनी जो है वो बहुत सारी अफादियत। अब चलते हैं हम उन हैबिट्स के ऊपर कि वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो अर्ली मॉर्निंग हम अगर अडॉप्ट करें या उनको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर शामिल करें तो हमारी ज़िंदगी जो है उसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं मिरेकल मॉर्निंग का इसमें आपको रेफरेंस देना चाहूँगा कि मिरेकल मॉर्निंग एक किताब है जिसके अंदर जो अर्ली मॉर्निंग के बेनिफिट्स हैं उसको बयान किया गया है। उसमें एक 6 हैबिट्स का जो है वो बयान किया गया है, जिसको सेवर्स के नाम से जो है तशबीह दी जाती है। इसमें SAVER और S तीनों डिफरेंट है और उन तीनों को जो है वो हम देखेंगे कि उससे क्या बनता है। तो सबसे पहले S को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो साइलेंस से ही शुरू होता है, यानी कि आप
जब मॉर्निंग में उठते हैं खामोशी के साथ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो ज़्यादातर जो खामोशी है, एक तो वैसे भी ये है कि बहुत ज़्यादा बोलना ज़्यादा मुनासिब नहीं होता। आप जितना खामोश रहेंगे और चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। खामोश ज़्यादा रहना और ऑब्जर्व ज़्यादा करना एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ हम से अफर्मेशन को लेते हैं। अफर्मेशन का मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग है। आप अपनी ज़िंदगी में अपने दिन का आगाज़ जब भी करें तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ करें। आप जिस भी काम के लिए निकलें, जिस काम के लिए जा रहे हैं, उसके हवाले से पॉजिटिव रहें और चीज़ों को पॉजिटिव जब आप समझेंगे, सोचेंगे, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट्स हैं आपके पॉजिटिव होने। आप किसी भी चीज़ के बारे में जब पॉजिटिव होते हैं और आपके एक्शंस जो है वो उसकी वजह से पॉजिटिव होते हैं, जब एक्शन पॉजिटिव होते हैं तो आपके रिजल्ट्स भी ऑटोमेटिकली जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने दिन का आगाज़ करना आपके दिन को बहुत बहुत बेहतरी की जानिब लेकर जा सकता है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो वी फॉर विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन से मतलब ये है कि आप चीज़ों को विजुअलाइज करें। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग के अंदर जब हम चीज़ों को कर रहे होते हैं तो हमारा दिन का प्लान जो है वो हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाता है कि आज हमने क्या क्या काम करने। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल बात भी करूं कि अगर मैंने ज़िंदगी में किसी जगह पर पहुंचना है और मैं कुछ करना चाहता हूं अपनी ज़िंदगी में, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो मैं विजुअलाइज करूं कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन गया हूं, मैं अच्छी बैटिंग कर रहा हूं, इनामात वसूल कर रहा हूं, रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा हूं। तो जब आप उस चीज़ को महसूस करेंगे, तो जब उसकी तरफ आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो एफर्ट्स जब आप पुट कर रहे होते हैं और हर्डल्स जो आपको उस प्रोसेस के अंदर आते हैं वो आपको कम महसूस होते हैं। तो इसलिए जो विजुअलाइजेशन है ये एक बहुत पावरफुल टूल है। तो जितना आप चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे, अपने गोल्स को विजुअलाइज करेंगे और इस तरीके से इसको परसीव करें कि आप वो गोल अचीव कर चुके हैं और उस अचीव करने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, तो अगर ये विजुअलाइजेशन आपकी स्ट्रांग होगी तो आपकी ज़िंदगी में इससे भी एक बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। अच्छा, तीसरी चीज़ फोर्थ चीज़ ई फॉर एक्सरसाइज है। मेरे ख्याल से एक, जिस तरह हमने अक्सर सुना है कि एक हेल्दी बॉडी के अंदर जो है वो हेल्दी माइंड होता है, तो जितना आपका माइंड हेल्दी होगा, अगर आप चाहते हैं कि वो माइंड हेल्दी हो तो आपको अपनी बॉडी को फिट रखना पड़ेगा। तो अर्ली मॉर्निंग की एक्सरसाइज भी बहुत प्रोडक्टिव है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे, यंग रहेंगे, तो उतना अच्छा आप अपनी ड्यूटीज़ को, अपने डेज को, अपनी जो आपकी नॉर्मल ड्यूटीज़ हैं, डेज हैं, इसकी एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो एक्सरसाइज है वो आपकी ज़िंदगी का बल्कि एक बहुत बेहतर जुज़्व है। अब जिस तरह के हम डाइट को देखें तो बहुत सारी अनहेल्दी डाइट्स जो है वो हमारे यहाँ शामिल हो चुकी हैं। तो कोशिश करें अच्छा खाएं और अच्छा खाने के बाद एक्सरसाइज करें ताकि आप फिट रहें। इसके बाद जो फिफ्थ चीज़ है वो रीडिंग है, जो मेरे ख्याल के मुताबिक एक बहुत ही मिसिंग एलिमेंट है हमारी, जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है और हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड की तरफ मूव करने के साथ साथ हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं। ना पढ़ने का नुकसान ये होता है कि हम चाहते हैं कि हर चीज़ सुन लें, वीडियो की फॉर्म में देख लें एंड दैट्स इट। लेकिन जो बुक रीडिंग है, अगर आप आज की डेट में भी देखें कि उन दुनिया के कामयाब लोगों की तरफ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ कमाया और बहुत नाम पैदा किया और बहुत रिच हैं, मिलीनियर्स हैं, बिलीनियर्स हैं, उनकी आज भी हैबिट ज़्यादातर रीडिंग की है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग रीडिंग करते हैं ये भी बहुत अच्छा है। हमारे दीन के अंदर तो नमाज के बाद कुरान की तिलावत भी आपको एक मैसेज दे रही है कि सुबह का आगाज़ रीडिंग से करें। देखें अल्लाह ताला आपसे क्या कह रहा है और आपको क्या करना है, और आप अपनी ज़िंदगी और अपनी रूटीन को उसके अहकामात के ताबे करें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो लास्ट इस सेवर्स के अंदर लास्ट एस है, इसका मतलब स्क्राइबिंग है, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ फील करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा पॉजिटिव महसूस करते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप उसको लिख लें, राइट इट डाउन। लिखने की बहुत अहमियत है, ख़ासतौर पे जब हम अपनी ज़िंदगी के गोल्स डिफाइन करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च को मैंने मल्टीपल टाइम्स उसका जिक्र किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जितना भी डिस्कस किया जाए कम है, कि वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में गोल लिखे थे वो अपनी ज़िंदगी में बहुत हाईएस्ट अचीवमेंट्स जो थी वो कर चुके थे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो लिखना है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली लेके आता है, ख़ास तौर पे जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचे गोल रखते हैं तो आपके वो गोल्स लिखे होने चाहिए, और जब आप लिखे होंगे तो वो आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चीज़ लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ
आज के हमारे इस प्रोग्राम में आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी। तो जो मिरेकल मॉर्निंग है, अगर आप इसको स्टडी कर लें तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जिसके अंदर ऐसी चीज़ें बयान की गई हैं जो हमारे दीन से रिलेट करती हैं। अब ये मिरेकल मॉर्निंग किसी मुस्लिम ने नहीं लिखी है, मगर वो बयान कर रहे हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और हमारा दीन हमें चीख चीख के ये बता रहा है कब से कि अर्ली मॉर्निंग उठें और अर्ली टू बेड आप अगर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले फिर किसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।